हेलो गाइस। तो एमडीआर टीबी गाइडलाइन के बाद में मैं आगे मूव कर रहा हूँ गाइडलाइन फॉर टीपीटी। टीपीटी इज टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। टीबीटी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में अपन बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले अपन इसको समझते हैं क्या होता है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। ठीक है, तो एक जनरल पॉपुलेशन की मैं बात करूं जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, उनके कॉन्टेक्ट्स में कई लोग रहते हैं। जैसे एक फैमिली है, उसमें किसी एक पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, टीबी हो गया है, कॉमनली पल्मोनरी टीबी हो गया है, उसके कॉन्टेक्ट्स में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो उसकी स्क्रीनिंग करके अपन को उनको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाती है। ऐसे ही कुछ HIV पेशेंट्स हैं जो PL HIV पेशेंट्स है या CL HIV है, तो इन पेशेंट्स के अंदर भी या इन पॉपुलेशन के अंदर भी आपको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, मतलब जो टीबी से आपको बचाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक टीबी पेशेंट के पास रह रहे हो, या कुछ ऐसी सिचुएशंस है, कुछ ऐसी डिजीज़ है, आपको कुछ ऐसी कंडीशंस है जिस कारण से टीबी इन्फेक्शन एक अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन हो गया है, कॉमन हो गया है। उस सिचुएशन में भी आपको ये बचाएगा। ठीक है, तो दिस इज टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, TPT। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टारगेट पॉपुलेशन की। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन मीन्स जो रिस्क पे है, दैट इज द टारगेट पॉपुलेशन। तो प्रिवेलेंस और इंसिडेंसेज आर हायर देन जनरल पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया? दिस इज द पॉपुलेशन वेयर प्रिवेलेंस एज वेल एज इncidences both are higher than the general population. This is the target population for TPT. They are on the risk for getting tuberculosis infection. तो इंडिया हैज द हाईएस्ट टीबी बर्डन ग्लोबली, ये आपको सबको पता है। ठीक है, तो 5 to 10% विल डेवलप एक्टिव टीबी। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 5 to 10% विल डेवलप एक्टिव टीबी ओवर लाइफ, यूजुअली विद इन 2 year ऑफ फर्स्ट इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन बनते हैं, तो आंसर जाता है 2 year। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है कि एक पेशेंट है जिसके कॉन्टेक्ट में कुछ लोग हैं, तो यदि उसको टीबी इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, 5 to 10% में डेवलप एक्टिव टीबी। ठीक है, ओवर लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन की बात चल रही है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मैक्सिमम जो है वो फ्रीक्वेंसी, या कहें कि मैक्सिमम जो रिस्क है वो कब होती है? विद इन 2 year। ठीक है, चलिए, तो रिस्क ऑफ टीबी इंक्रीज 6 to 21 टाइम्स यू पेशेंट हैव HIV और विदाउट ART। ठीक है, पेशेंट HIV पेशेंट है विद और वी ART कोई फर्क नहीं पड़ता। ये से बोल रहे हैं कि टीबी का रिस्क है वो 16 से 21 गुना हो जाता है किनमें? HIV पेशेंट्स में, विद और विदाउट ART। चाहे वो ART ले रहा हो या ART नहीं ले रहा हो, तो मतलब ART कोई टीबी नहीं होने से, ऐसा कुछ नहीं टीबी होने से बचाएगी, वो खाली HIV होने को कम करेगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एक टारगेट पॉपुलेशन की इंडिया के अंदर। ठीक है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे अपन ने बात करें टारगेट पॉपुलेशन। तो सबसे टारगेट पॉपुलेशन का मतलब सबसे पहले होता है कि किनको आप टीपीटी देंगे। तो पेशेंट के साथ कांटेक्ट के अंदर जो पर्सन रह रहा है, हो सकता है उसको टीबी ऑलरेडी हो गई हो, तो उनको टीपीटी नहीं देना। अपन टीबी से प्रिवेंट कर रहे हैं, ना कि ट्रीटमेंट की बात यहाँ हो रही है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको सबसे पहले उसमें एक्टिव टीबी रूल आउट करनी है। उसके बाद जो लोग बचे वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होंगे। तो टारगेट पॉपुलेशन के अंदर एक्टिव टीबी रूल आउट आपने कर दी। अब एक्टिव टीबी रूल आउट करेंगे कैसे? तो सबसे पहले पॉइंट आता है सिम्टम कॉम्प्लेक्स। सिम्टम कॉम्प्लेक्स इज मोर देन 2 week कफ, ठीक है, मोर देन 2 week फीवर। इसके अलावा हिमोप्सिस हो गया, वेट लॉस हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, ठीक है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, स्वेटिंग। ठीक है, जो टीबी के प्रोड्रोमल सिम्टम्स है, जिसको हम सिम्टम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो वो प्रेजेंटिव टीबी आपने देखा और उसके बाद में आपको लगा कि कंफर्म है उसको टीबी, तब तो आपको टीबी ट्रीटमेंट देना है, ना कि टीपीटी। ठीक है, कंफर्म कैसे करेंगे? अगेन वही सीबीनाट, स्पुटम AFB एंड क्लिनिको रेडियोलॉजिकल बेसिस। एक्सरे और सिम्टम के हिसाब से क्लिनिशियन भी एक डायग्नोसिस करता है। तो इन तीनों ही कंडीशन से आप टीबी कंफर्म करके आप टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, ना कि टीपीटी। ठीक है, प्रिज्यूमटिव टीबी मतलब क्या हो गया? जिनको आपको लग रहा है कि इनको टीबी हो सकती है, सिम्टम्स हैं, तो आपने कंफर्म किया। पहले कंफर्म नहीं हुआ, एक ही टीबी आपने रूल आउट कर दी, तो पेशेंट अगेन इस कैटेगरी में आ जाएगा, जिसको टारगेट पॉपुलेशन आपकी है लेकिन कोई साइन ऑफ सिम्टम्स नहीं है। तो अब एक यहाँ पे पॉइंट समझना है, व्हाट इज डिफरेंस इन एक्टिव टीबी एंड TBI। TBI मीन्स
टीबी इन्फेक्शन, मतलब पर्सन को इन्फेक्शन तो हुआ है लेकिन डिजीज अभी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। और इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है। अपन एक ऐसी टेरिटरी या ऐसे जगह रहते हैं अपन की टीबी बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, इसलिए टीबी इन्फेक्शन तो हो गया, अब आपको टीबीआई टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो टीबी उसके अपन आगे बात करेंगे। तो टीबी इन्फेक्शन को आपने टेस्ट किया, आपको लगा कि हाँ टीबी इन्फेक्शन उसको हुआ है, टीबी इन्फेक्शन का टेस्ट है पॉजिटिव है, उस कंडीशन में आपको पहले इवेल्युएट करना है टीपीटी के लिए। इवेल्युएट का मतलब होता है कि जो टीपीटी के लिए आप ड्रग दे रहे हो, क्या पेशेंट उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वो ड्रग उसको खराबी तो नहीं करेगी, उसकी भी अपन आगे बात करेंगे एडवर्स रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद आपको टीपीटी स्टार्ट कर देना और सिम्टोमेटिक फॉलोअप भी, सिस्टमिक फॉलोअप भी आप उसको लेना है, क्योंकि टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी भी 3 मंथ 6 मंथ तक दी जाती है, ऐसा नहीं कि 2-5 दिन देंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको सिस्टमिक फॉलोअप करना जरूरी है। चलिए, तो एक यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं टारगेट पॉपुलेशन के अंदर कैसे इन्होंने डिवाइड किया है, उसकी अपन यहाँ पे बात करते हैं। द फॉलोइंग टीपीटी ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर रिकमेंडेड अंडर एनटीईपी वंस एक्टिव टीबी हैज बीन रूल आउट। आपने एक्टिव टीबी को रूल आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद की अपन बात कर रहे हैं, तो पहला अपन बात करेंगे HIV और हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट की, और दूसरी अपन बात करेंगे अदर रिस्क ग्रुप्स एक्सपेंशन की, ठीक है। तो 2 कैटेगरी में इन्होंने एनटीपी ने 2 कैटेगरी में इनको रखा है, पहला HIV एंड हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट टीबी, हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट वाला जो पर्सन है वो, और दूसरा कुछ को ये डिजीज है उनकी अपन बात करेंगे। तो पहला अपन बात करेंगे एक्सपांडेड एलिजिबल ग्रुप विच इंक्लूड चिल्ड्रन मोर देन 5 years, एडोलेसेंट एंड एडल्ट, हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट ऑफ पल्मोनरी टीबी, patient notified in NICSHE from public and private sector and regimen of choice for contact of DSTB, ठीक है। तो ड्रग सेंसिटिव टीबी की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, एमडीआर टीबी की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। एमडीआर में कोई आता है तो वो तो एमडीआर टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट होना, वहाँ पे टीपीटी का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जो डीएसटीबी पेशेंट्स है उनके कॉन्टेक्ट में कोई आया है, ठीक है, वो और मोर देन 5 years, अभी मैं इसको समझाऊंगा कैसे है क्या है। तो यहाँ अपन इसके बारे में बात करेंगे टारगेट पॉपुलेशन। तो पहली कैटेगरी अपन बात करेंगे HIV पेशेंट्स के बारे में, ठीक है। तो पहला है पीपल लिविंग विद HIV, PL-HIV इसको बोलते हो। CL-HIV मैंने एक वर्ड बोला था, उसका मतलब है चिल्ड्रन लिविंग विद HIV, ठीक है। तो HIV वालों में इन्होंने 2 कैटेगरी कर दी है। पहला याद ऐसे रखना आपको, लेस देन 12 month, मतलब 1 साल से कम है पेशेंट और 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 साल से ज़्यादा है पेशेंट, HIV पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल से ज़्यादा है, बच्चा हो एडल्ट हो, ऑब्वियसली 1 साल से ज़्यादा की बात हो रही है, तो डायरेक्ट आपको ट्रीटमेंट देना है उसको। 6 month ऑफ डेली आइसोलेटेड थेरेपी उनको दी जाती है ट्रीटमेंट ऑप्शन में, ठीक है। 6 month ऑफ डेली थेरेपी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें इन्फेंट लेस देन 12 month इन कॉन्टेक्ट विद टीबी। 2 पार्ट में बांटा ना HIV वालों को, पहला 12 month से ज़्यादा, 12 month से कम वालों में फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं देना है, HIV पॉजिटिव वो है, डायरेक्ट नहीं देना है, पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, रूल आउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको 6 month INH आफ्टर रूलिंग आउट ऑफ एक्टिव टीबी आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट दे सकते हो, HIV पेशेंट्स को देना ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट की अपन बात करते हैं। तो हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट को इन्होंने 2 तरीके से बांटा है, पहला लेस देन 5 years और दूसरा मोर देन 5 years, ठीक है। तो लेस देन 5 years अगेन डायरेक्ट आप दे सकते हो, ठीक है। लेस देन 5 years हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट, बिलो 5 years पल्मोनरी टीबी पेशेंट्स डायरेक्ट आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। इसमें से 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, अपन बात करेंगे आगे। 6H और 3HP रेजिमेन होता है, उसकी अपन आगे बात कर लेंगे, ठीक है। मोर देन 5 years की बात करें, ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले आपको टीबी इन्फेक्शन रूल आउट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टीबी इन्फेक्शन रूल आउट करना है। जो मैंने बताया वो समझ में आया, एक बार वापस मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी उन्होंने करी HIV पेशेंट्स की। तो HIV पेशेंट के अंदर उन्होंने 2 तरीके से बांटा, पहला लेस देन 12 month और दूसरा मोर देन 12 month, ठीक है। तो पेशेंट मोर देन 12 month है, चाहे वो किड्स हो चाहे वो एडल्ट हो, डायरेक्टली आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना, इवन विदाउट टेस्टिंग, मतलब हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेस देन 12 month है, ठीक है, लेस देन 12 month, तो उसके अंदर आपको पहले
हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट आपको देखना है या कॉन्टैक्ट विद एक्टिव टीबी आपको देखना पड़ेगा, एक्टिव टीबी कॉन्टैक्ट है या नहीं है, वरना उसको एक बार HIV हो चाहिए उसको ATT नहीं देना, सॉरी TPT नहीं देना होता। तो पहले आपको रूल आउट करना है एक्टिव टीबी उसमें, ठीक है। दूसरा हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट में 2 तरीके से बांटा इन्होंने, लेस देन 5 ईयर और मोर देन 5 ईयर, ठीक है। जो छोटे वाले हैं लेस देन 5 ईयर है, ठीक है, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप दे सकते हो विदाउट सिंपल, आप सिम्टम कॉम्प्लेक्स आपको नहीं देखना है, ठीक है, विदाउट आपको TBI टेस्टिंग आप इसको दे सकते हो। आपके यहाँ को मतलब MT या जो इग्रा होता है, TBI टेस्टिंग में बता देता हूँ, MT और इग्रा 2 तरह के टेस्ट होते हैं, वो यहाँ पे आपको नहीं करवाने होते, लेकिन मोर देन 5 ईयर है तो वहाँ पे आपको TPT और इग्रा करवाना है। जैसे अभी परसों की ही बात, एक पेशेंट मेरे पास में आया था, 6 ईयर ओल्ड था, वो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन किसी फिजिशियन ने बोला था कि इसको TPT देना आपको, तो फिर मैंने उसका MT एक बार करवाया है, देखते हैं MT में क्या आता है। तो मोर देन 5 ईयर है, वो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट भी नहीं था, ठीक है, कुछ सिम्टम्स आ रहे थे, देखते हैं। तो मोर देन 5 ईयर यहाँ पर हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट की अपन ने बात की, तो आप इसको समझो पहले तो कि टारगेट पॉपुलेशन ही कौन है, पहला HIV वाले और दूसरा हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट वाले। जनरल पॉपुलेशन तो अपन बात कर ही नहीं रहे ना, तो 2 ही लोग हैं, तो HIV वाला या तो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट वाला। अब दोनों कैटेगरी को अपन ने 2 तरीके से डिवाइड किया, पहला HIV वाले को लेस देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ, ठीक है। लेस देन 12 मंथ है तो पहले आप एक्टिव टीबी रूल आउट करेंगे, उसके बाद ही आपको TPT देना है। मोर देन 12 मंथ डायरेक्ट आप दे सकते हो, ठीक है, विदाउट मतलब इवन हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट नहीं है तो भी आप उनको डायरेक्टली TPT दे सकते हो। हाँ, एक्टिव टीबी तो रूल आउट करना ही होगा, ठीक है, एक्टिव टीबी रूल आउट करना ही है, लेकिन वहाँ पे हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। मोर देन 12 मंथ है, लेस देन 12 मंथ आपको हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट भी साथ में देखना पड़ेगा। HIV हो तो ऐसा नहीं कि HIV डायरेक्ट दे दिया, नहीं, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट हुआ है तो ही आपको देना है। मोर देन 12 मंथ HIV है तो आपको दे देना है, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक्टिव टीबी तो सब में रूल आउट करनी है, रूल आउट करना ही है आपको ना, TPT आफ्टर रूलिंग आउट एक्टिव टीबी डिसीज। हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट की बात करें, अब HIV की बात नहीं कर रहे अपन, दूसरी कैटेगरी हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स, तो उसके अंदर 2 तरीके से बांटा इन्होंने, डिवाइड किया है, लेस देन 5 ईयर और मोर देन 5 ईयर, ठीक है। मोर देन 5 ईयर की बात करें तो सबसे पहले TBI इन्फेक्शन आपको देखना है, टेस्ट आपको देखना है कि नहीं है, या तो आप एक्सरे करवा लो या आप TBI इन्फेक्शन टेस्टिंग मांटोक्स या इग्रा करवा लो, ठीक है। तो पहले कंफर्म कर लेना है, ठीक है, इन्फेक्शन को भी कंफर्म करना, कहने का मतलब लेस देन 5 ईयर है तो यहाँ पे आपको TBI इन्फेक्शन कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, खाली सिम्टम बेसिस पे भी आप उसको ट्रीटमेंट मतलब TPT आप उसको दे सकते हो, ठीक है। अब एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है अदर रिस्क ग्रुप्स, अदर रिस्क ग्रुप्स जो मैंने अभी आपको बताया, अदर रिस्क ग्रुप एक्सपांसन, ठीक है। तो यहाँ पे 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। पहला, पेशेंट इज ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, दूसरा हैविंग सिलिकोसिस वाले पेशेंट्स, anti-TNF अल्फा ट्रीटमेंट पे कोई चल रहा हो, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग है, ऑन डायलिसिस, तो आपके पास ज़्यादा कॉमन कौन से आते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव वाला हाइपोस्टेरॉइड ले रहा है, ठीक है, सिलिकोसिस वाला आता है, डायलिसिस वाले आ जाते हैं फिर भी, ठीक है। तो ये 3 मेन कॉमन आते हैं। 2 अनकॉमन कौन से याद रखोगे आप, पहला anti-TNF अल्फा और दूसरा ऑर्गेनो हेमेटोलॉजिकल ट्रांसप्लांट जिसका हुआ वो आपके पास रेयरली कोई आता है। तो 3 कॉमन आते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव, सिलिकोसिस और डायलिसिस वाले, ठीक है। इन कंडीशन के अंदर आपको अगेन पहले TPT करवाना है, ठीक है, आपको TPT आफ्टर रूलिंग आउट ऑफ TB डिजीज अमोंग TBI इन्फेक्शन। तो TBI इन्फेक्शन यदि इनको है तो सबसे पहले पेशेंट आपके पास में आता है तो ऐसे ही TPT स्टार्ट नहीं करना, पहले आपको TBI इन्फेक्शन देखना है। इन्फेक्शन यदि है पॉजिटिव आ रहा है तो आपको एक्टिव TB भी रूल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन भी देखना है, एक्टिव TB रूल आउट तो करना ही है सब में, तो एक्टिव TB यहाँ पे रूल आउट करना। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्या, डायबिटीज, मालन्यूट्रिशन, स्मोकर्स और एल्कोहलिक पेशेंट्स, ठीक है, उनके लिए TPT नहीं है, ठीक है। आप सोचोगे इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, सिलिकोसिस, ANF अल्फा, ठीक है, डायलिसिस, हेमेटोलॉजिकल ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके लिए है, लेकिन अदर ये रिस्क ग्रुप में यहाँ पे डायबिटीज़, मालन्यूट्रिशन, स्मोकर्स और एल्कोहल अब्यूज़ ये यहाँ पे नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई यदि HIV पॉजिटिव है और हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट वाला है, मालन्यूट्रिशन, डायबिटीज इनमें, तो आपको देना है, तो उस कैटेगरी में फॉल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो HIV नहीं है, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट नहीं है, खाली ये 5 कैटेगरी है,
तो इसमें सबसे पहले आपको टीबी इन्फेक्शन देखना है, मतलब आपको एमटी करवाना है या इग्रा करवाना है, ठीक है। पॉजिटिव आता है तो आपको अब एक्टिव टीबी रूल आउट पहले करना है, उसके बाद आपको टीपीटी देना है। अब टीपीटी का एक फ़ायदा क्या होता है? टीपीटी का फ़ायदा ये है, टीपीटी रिड्यूसेस रिस्क ऑफ टीबी बाई 60 to 90% इन PL-HIV पेशेंट्स। PL-HIV पेशेंट में 60 to 90% तक वो टीबी की रिस्क को कम करता है। ये फ़ायदा है टीपीटी का। तो जो अभी तक मैंने डिस्कस किया वो एक एल्गोरिदम में है। 3 तरह की कैटेगरी यहाँ पे हो गई। ये फर्स्ट कैटेगरी थी, उसमें 2 सब कैटेगरी है, HIV और हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, और ये दूसरी कैटेगरी थी अदर रिस्क ग्रुप, ठीक है। तो इसको एक बार वापस एक इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले HIV पॉजिटिव, ठीक है। तो एनी सिम्टम ऑफ करंट फीवर, कफ और वेट लॉस और नाइट स्वेट, समझ में आ गया? खांसी 15 दिन से ज़्यादा, फीवर 15 दिन से ज़्यादा, वेट लॉस हुआ है, नाइट स्वेट हुआ है, मतलब ये टीबी सिम्टम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले पेशेंट आपके पास में आता है, सिम्टम कॉम्प्लेक्स आपको देखना है। अब यहाँ पे एज का क्राइटेरिया भी आएगा, ठीक है। लेस देन, आपको मैंने बताया कि लेस देन 12 मंथ है तो आपको ये सब देखना है। मोर देन 12 मंथ है, एडल्ट है, तो आपको टीपीटी देना ही होता है HIV पेशेंट में। फिर भी अपन एक बार समझ रहे हैं, ये सिम्टम कॉम्प्लेक्स है। किसी को सिम्टम कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा, सिम्टम कॉम्प्लेक्स आपको नहीं, इसका मतलब क्या होगा, टीबी रोल आउट कर लिया आपने तो आपको टीपीटी देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब किसी कारण से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मान लो कोई सीवियर हिपेटिक फेल्योर में है तो आप उसको आइसोलेट नहीं देते, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप यदि है, ये क्या लिखा, डेफर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, आप यहाँ पे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को डेफर कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो आपको देना है, फिर फॉलो अप, ठीक है। अब एक पॉइंट आया कि आपके पास सिम्टम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या लिखा, नहीं है मतलब एक्टिव टीबी हो गया, सिंपल। तो इन्वेस्टिगेट फॉर एक्टिव टीबी, यहाँ पे कैसे करोगे, एक्सरे या फिर जो अदर्स AFB है, CB0 है, या क्लिनिकोलॉजिकल डायग्नोसिस आप करते हो तो आपने वो इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है। सिम्टम कॉम्प्लेक्स है तो आपको एक्टिव टीबी के लिए इन्वेस्टिगेट करना है। यदि एक्टिव टीबी नहीं है तब तो अगेन वापस इसी में आ जाएगा, आपको देना है, ठीक है, गुड है। एक्टिव टीबी है तो आपको टीबी का ट्रीटमेंट देना है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स के बारे में। तो हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट में भी सबसे पहले वही सिम्टोमेटिक, दी सिम्टम्स, अगेन यहाँ दोबारा नहीं लिखा है, अगेन सिम्टोमेटिक है या नहीं है। यदि सिम्टोमेटिक है तो अगेन वही इन्वेस्टिगेट फॉर एक्टिव टीबी, ठीक है। टीबी नहीं आती है तो अगेन प्रिवेंटिव थेरेपी आप दे सकते हो। टीबी आती है तो टीबी का ट्रीटमेंट देना है, सिंपल। चलिए अब यहाँ पे आता है कि हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, तो मेनली यहाँ पे आपने इसको ना लेस देन 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर डिवाइड किया है। सिम्टम आ रहे तब तो टीबी वाले हो जाएगा ना भाई, इसलिए अपन ने पहले ये वाले नहीं बोला था, ठीक है। इसको समझ लेना आप कि सिम्टम यदि आ रहे हैं तो ज़्यादातर केस में टीबी वाला हो जाता है, तो टीबी फिर भी नहीं आता तब तो आप देते हो, नहीं तो यूजुअली ATT स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि उसमें भी कई बार प्लस माइनस रहता है, सारे सिम्टम एक में नहीं आते, ठीक है। तो ये क्लिनिशियन डिसाइड करेगा, फिजिशियन डिसाइड, चेस्ट फिजिशियन डिसाइड करेगा, ठीक है। सिम्टोमेटिक नहीं है, पेशेंट 5 ईयर से कम है तब तो आपको देना ही है, ये मैंने बोल दिया था पहले। लेस देन 5 ईयर है, कॉन्टेक्ट है, तो आपको विदाउट टीबी इन्फेक्शन टेस्टिंग के ही आपको जस्ट सिम्टम कॉम्प्लेक्स देखा, नहीं है तो भी आपको दे देना है, तब तो आपको टीबी की दवाई देनी है, नहीं है तो आपको टीपीटी दे देना है, ठीक है। मोर देन 5 ईयर है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको मैंने बोला था कि उसके अंदर आपको टेस्टिंग करनी होती है, या तो ये टेस्टिंग आपने की इग्रा और अदर रिस्क ग्रुप के अंदर भी मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको TBI देखना होता है, टेस्टिंग करनी होती है। अब इसमें 2 चीज़ें, नेगेटिव आ गया, ठीक है, तब तो कुछ और डिजीज देख लो, वो कुछ और भी हो सकता है ना, न्यूमोनिया वगैरह हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया। यदि पॉजिटिव आता है और अनअवेलेबल, एक ये पॉइंट भी ध्यान रखना, यदि अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। एटलीस्ट अनअवेलेबल है तो आपको टीपीटी देना ही है, टीपीटी कोई नुकसान नहीं करता, कहने का मतलब ये। पॉजिटिव आ जाता है, टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अब आपको एक्टिविटी भी रूल आउट करना पड़ेगा, वो आप चाहे एक्सरे कराओ चाहे CB0 कराओ। CB0 हर जगह नहीं होता, एक्सरे लगभग आजकल मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें भी 2 लिखा है, देखो अनअवेलेबल है वो तो आपको देना, ये ध्यान रखना। अनअवेलेबल आपके पास है ही नहीं कुछ तो आपको टीपीटी दे देना, इग्नोर डेफर नहीं करना, ठीक है। अब नॉर्मल एक्सरे आता है तो टीबी के लिए इन्वेस्टिगेट करना है, यदि फिर टीबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक्सरे नॉर्मल है या है ही नहीं,
तब तो आपको आपने रूल आउट कर दिया नॉर्मल है तो, या फिर अवेलेबल ही नहीं है, कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, तो आपको टीपीटी तो एटलीस्ट दे ही देना है, डेफर नहीं करना। अब नॉर्मल आ गया तो अगेन टीबी। क्लियर है? कुछ नहीं समझ में आया तो बता देना। तो टारगेट पॉपुलेशन दो तरह की हो गई, पहला HIV वाली, ठीक है, दूसरा हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट वाली, इन्होंने एक कैटेगरी माना है इनको, और दूसरी पॉपुलेशन हो गई अदर रिस्क ग्रुप्स, ठीक है। तो कुछ भी इसमें नहीं समझ में आया, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में अपन टेस्ट, रेजिमन, एडवर्स इफेक्ट, उनकी बात करेंगे।